मिशन उत्तर प्रदेश में तमाम नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम कामकाज को गिनाने में जुट गए हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या दौरे के जरिए ही मिशन यूपी में एक बार फिर से अपनी ताकत मुस्लिमों को अपनी तरफ करने में लगा दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पूरी बातचीत के दरमियान आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त खुद लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आज एक बार फिर आपने मुस्लिमों को ललकारा है। मैं आप ही की बात सर, जो आपने बोला है भाषण में, वहीं से शुरू कर रही हूं। हमने मेहनत की है, घर घर मजलिस पहुंचा है, मुस्लिमों को खुद ही लीडरशिप चाहिए, यानी लीडर विहीन है मुस्लिम समाज। आप लिखते हैं सेक्युलर के झूठ में मत फंसिए, आपकी अहमियत क्या है आज ये आपको समझना है। ये मुस्लिमों को जो आप बार बार ललकारते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या है आपका एंड गोल, क्या है सर? नहीं, मेरा एंड गोल यही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी का सही मानों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमान खुद अपनी लीडरशिप को बनाएंगे और अपने विधायक को या सांसद को बनाकर पार्लियामेंट या उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाएंगे। ये मैं क्यों कहता हूं? मैं आपको इसलिए कहता हूं मैडम कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में किसी का है तो मुसलमानों का है। सबसे कम 10th पास होते हैं तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट 5 से 15 साल का 60% मुसलमानों का है। ग्रेजुएट सबसे कम मुसलमान है। जेल में अंडर ट्रायल मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। और पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 73% मुस्लिम ने बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वहीं पर 50% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये लोग रोक नहीं पाए, ना सही मानों में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इजाफा हुआ है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप ये बार बार सेकुलरिज्म के कूली तो हम मुसलमान नहीं है ना, सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सब पर होनी चाहिए। मगर 19% पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का और 11% यादव है, तो क्यों सिर्फ समाजवादी से 11% यादव का मुख्यमंत्री बनेगा? और मुसलमान को क्या मिलता है? मैं आज रुदौली गया था मैडम। रुदौली में वहां पर गवर्नमेंट का कोई अपर प्राइमरी हाई स्कूल नहीं है। वहां पर जब मैं जनता से सवाल किया कि आपका ओवरब्रिज कितने साल से काम खत्म नहीं हुआ, बोले 5 साल से नहीं हुआ। ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं और सिर्फ 40 टीचर को आता है पूरे रुदौली में ऑनलाइन कंप्यूटर इस्तेमाल मुस्लिमों से रिलेटेड है सर, यही तो मेरा सवाल था आपसे। आपका एंड, इसीलिए सर एक सेकेंड, आपका एंड गोल आपके विधायक बन जाने से मुस्लिमों का उत्थान हो जाएगा या फिर ओवैसी को सत्ता के करीब ले जाएगा? मेरा सवाल आपसे यही है, मुस्लिमों का उत्थान या ओवैसी को सत्ता? नहीं, हमारा ओवैसी अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ना ओवैसी अपनी शोहरत के लिए या अपनी और ईगो को सेटिस्फाई करने उत्तर प्रदेश या भारत के कोने कोने में नहीं जा रहा है। मेरा आने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह अखिलेश यादव यादवों के लीडर हैं, बहन मायावती उनकी कम्युनिटी की लीडर है, आपके अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की लीडर है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर के लीडर हैं, तो क्यों नहीं मुसलमानों का नेता हो? जब सब समाज अपना आपको तो बड़ी तकलीफ होती है ना जब हिंदू नेता योगी बनते हैं, तब तो आपको तकलीफ होती है ना सर। तब तो आप कहते हैं ना कि ये देखिए ये पार्टी को ये खाली हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, तब तो आप इन पर 10 इल्जाम लगाते हैं। आप मुस्लिम के नेता बने तो ठीक है, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। बिल्कुल 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 नहीं बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भारत के डाइवर्सिटी को चेंज करने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि भारत का संविधान, भारत की डेमोक्रेसी उस वक्त मजबूत होगी जिस तरह सारे समाज के लोगों ने अपना अपना एक नेता बनाया और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया। तो ये मुसलमानों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ का है, वो तो बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं।
वो तो हर चीज में नाम बदल दो या फिर सर विकास के डेटा में तो आप इंटरेस्टेड ही बताइए नहीं है सर। विकास के कौन डेटा सा में विकास इंटरेस्टेड का होते काम तो वो विकास किए की हैं? बात मेरे पास करते हैं। आप कई तो डेटा मुस्लिमों है को जो बताते हैं कि वो लीडर विहीन है। आप तो सर बिहार जाते हैं तो शाहबुद्दीन को शामिल कर लेते हैं, यहां पर आते हैं तो अतीक अहमद को शामिल कर लेते हैं और फिर अपनी ही पीठ ठोक कर कहते हैं कि देखिए अगर आप हिंदू हैं और आप माफिया हैं तो आपको सब पूछेंगे, अगर आप मुस्लिम माफिया हैं तो आपको नहीं पूछेंगे। खुली बाहों से सिर्फ ओवैसी साहब उनका स्वागत करेंगे। तो ये तो अब आपकी पॉलिटिक्स हो रही है सर। नहीं मैडम, अभी मैंने, आप शायद नहीं सुना होगा बराबर, मैंने जो डेटा आपको प्रेजेंट किया वो तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एजुकेशनल डेटा मैंने आपको दिया, जेल का डेटा आपको दिया, और फिर आपको ये बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया तो आपको मालूम कितना मिला उत्तर प्रदेश में घर मुसलमानों को? सिर्फ 14%, सिर्फ 14%। माने माफिया कहिए ना सर, ये माफिया कहिए। 14% बाहुबली तो बड़ा ही स्टाइलिश टर्म है ना, बॉलीवुड टाइप का। ये रॉबिन हुड और बाहुबली, ये तो माफिया है ना सर। जो व्यक्ति, आपको अपनी आवाज में अब दम नहीं दिखता क्या कि आपको जेल में बैठे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है? ठीक, चलिए 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 अंजना, चलिए नहीं, चलिए, मैं अंजना ओम कश्यप की बात को मानता हूं। क्या बीजेपी के पास 37% एमएलए माफिया नहीं है? क्या बीजेपी के पास 116 एमपी माफिया नहीं है? क्या बीजेपी के पास एक सांसद है जिसने हेमंत करकरे को बददुआ दी, जिसने गोडसे की तारीफ की? क्या वो माफिया नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ जो केस हुआ उसको विड्रॉ नहीं किया? और आप अगर कह रहे हैं तो फिर ये बताइए, ये जो मार्च में सुरेश राणा, संगीत सोम, साध्वी पर्ची, इनके खिलाफ केसेस क्यों विड्रॉ कर लिए? ये माफिया नहीं है, ये क्या लोकप्रिय नेता है? बीजेपी के साथ पलड़ा बराबर कर रहे हैं जो बीजेपी उनके इतने, तो मैं भी बैलेंस करके इतने सारे ले आता हूं, हो जाता है। यही तो हम कह रहे हैं ना मैडम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो अतीक अहमद को भी इख्तियार हासिल है, और जब तक उनको कन्विक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ते रहना पड़ेगा। जिस दिन कन्विक्शन अगर होता है, कोर्ट देती, तो कोई नहीं लड़ सकता, और वो भी 2 साल से ज्यादा अगर होता है। अभी तो वो जेल में है, मगर हम आपको बता रहे हैं कि जैसा आपने कहा माफिया, ये सब जिनका नाम मैं लिया वो क्या लोकप्रिय नेता है या माफिया है जो बीजेपी में आज हैं, जिनके खिलाफ केसेस विड्रॉ कर लिए? 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विड्रॉ कर ली। तो क्या क्यों विड्रॉ किए? ये तमाम के तमाम बेकसूर थे, केस चलना चाहिए था उनके ऊपर। क्यों योगी आदित्यनाथ ने जो माफिया है वो तो माफिया है सर, चाहे जिस भी पार्टी का हो, लेकिन माफिया वालों पर उंगली उठाने के लिए अपनी मतलब जमीर साफ हो तभी तो आप सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन आप ही की पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो कैसे होंगे? अब मैं अयोध्या पर जरा आना चाहती हूँ। अयोध्या पर संवेदनशील है अयोध्या का मुद्दा, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, फैसला आ गया है, आप खुलकर उसके खिलाफ भी बोलते हैं। आपका वहां जाना भी इस तौर पर देखा जा रहा है कि आप वहां पर भी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, इकबाल अंसारी ने आज कहा है कि ओवैसी से अयोध्या के मुसलमानों को डर कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं? मैडम, मैं जानता नहीं कौन है ये, और इनको अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार है। जब आप बात अयोध्या की कर रहे हैं मैडम, क्या ये बात सच नहीं है कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 50% बच्चे बिलो 5 साल के स्टंटेड हैं, 19% बच्चे वेस्टेड हैं, 44% अंडरवेट है, 63% एनीमिक है, जिसमें 67% महिला एनीमिक है। ये इस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं? जिस अयोध्या में आप बात कर रहे हैं 7% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, आप किसकी बात कर रहे हैं मैडम? कौन सा काम किया उन्होंने? और ये बात बिल्कुल सही है, 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में हुआ था। क्या मैं उसको भूल जाऊं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये ब्लैक मार्क है? हुआ था ना। अगर वो नहीं होता तो क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? तो हम इसकी बात करेंगे, मुझे इख्तियार है भारत के संविधान में। आप टकरा किससे रहे? इस बात को रखने का योगी आदित्यनाथ से। आपने अखिलेश यादव को भी आज चुनौती दी है, कहा है कि वो आए मुझसे डिबेट करें। तो आपको लग रहा है कि देखिए मुस्लिम ज्यादातर तो पारंपरिक रूप से अब अगर जा रहे हैं तो सपा की तरफ ही जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव से आप भिड़ रहे हैं, उनसे भिड़ रहे हैं, और वैसे भी आपको कहा जाता है कि आप वोट कटवाए हैं सेक्युलर पार्टियों के लिए।
मैडम, राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी तो सबसे भिड़ने तैयार है। बराबर लड़े परिषद चुनाव में 21 जगह पर आप कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते। इटावा से आपके कजन के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, तो अखिलेश यादव कौन सी बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव 11% यादव का वोट लेकर मुख्यमंत्री बन जाते और 19% मुसलमान का उनका कैदी है, उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और वो ये कहते हैं कब तक डराएंगे बीजेपी से, कब तक डराएंगे दूसरे पार्टियों से। अरे भाई, हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हमारे इलाकों में स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों को उनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, और उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में उनकी लीडरशिप बनेगी, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। ये सच्चाई है, ये भारत की राजनीति की तल हकीकत है, जिसका इकरार सब करते हैं, पर मुसलमानों के सरों पर, उनके कंधों पर बोझ डाले थे। नहीं, आप सेकुलरिज्म के लिए के कैदी हैं, आप गुलामी करो हमारी वोट डालो। और भाई, क्या हासिल हुआ? आप मुख्यमंत्री बन गए, आप क्या क्या नहीं आपने फायदा उठाया? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को क्या मिला, मुझे बताइए। आप तो लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, योगी आदित्यनाथ हो, तो आप भिड़ किससे रहे? ये तो बताया नहीं आपने, योगी से या अखिलेश यादव से? और योगी का बेड़ा गर्क कर दीजिएगा, आपको इतना भरोसा हो गया है। इनसे हम मुकाबला करेंगे, और जो मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खिलाफ होगा, हम पूरा उस ताकत के साथ उससे लड़ेंगे। और हमारी ऐन ख्वाहिश ये है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। अब ये दूसरी पार्टियों को सोचना है, वोट कटवा हमको बोल रहे हैं। मैडम, एक स्टेटिस्टिक्स आपको तो मुझे इजाजत दीजिए। 2019 के चुनाव में 73% मुसलमानों ने समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। क्या कर लिया आपने? पिछले 5 साल पहले आपने राहुल गांधी से मिलकर यूपी के 2 नौजवान, क्या कर लिया आपने? कौन सा पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाला आपने। नुकसान किसका हो रहा है? अखिलेश यादव का नुकसान हो रहा है या तस्लीम का हो रहा है? वो चूड़ी वाला जो इंदौर में उसको मारा गया। मॉब लिंचिंग में किसी अखिलेश यादव की होती है, मुसलमान की होती है? बताइए मेरे को आप। मुकदमे किस पर आयद होते हैं? CAA के जी गंभीर सवाल आपसे पूछती हूँ सर, एक गंभीर सवाल पूछती हूँ, क्योंकि अगर आपके मानते हैं कि आप बीजेपी कम्युनल आप कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि वो सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं, सर आप पर जो प्रोग्रेसिव युवा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि एक अच्छी, वो क्यों आपको बिलीव करेगा? क्योंकि आप भी तो उसी सिक्के के दूसरे पहलू बनकर रह गए हैं। आपकी हर दूसरी लाइन में मुस्लिम वर्ड होता है, आपको सिर्फ मुस्लिमों की चिंता दिखाई देती है। आप कैसे अपने आप को ऑल्टरनेटिव बनता हुआ देख रहे हैं? आप तमाम राज्यों में तो पहुंच रहे हैं अपनी चुनावी नैया लेकर, लेकिन आपको भी बस वही भरोसा है कि मुस्लिम भैया जो हैं सारे हमें वोट दे दें, तभी शायद ओवैसी जी की नैया निकल पड़े। इन पर कोई नहीं बोलता। और फिर ये योगी आदित्यनाथ के दौर में हर पुलिस स्टेशन में एक ठाकुर है, उनको कोई नहीं बोलता। यही लखनऊ में जहां से आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज के लड़के को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। और वो जो दूसरे एनकाउंटर हुए जिसमें मुसलमान मारे गए, एक सस्पेंड नहीं होता है। ये खूब कौन बात करेगा मुसलमान की? फिर बात तो करना चाहिए ना। जब भारत की जमहूरियत में इसमें हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट डालने के हद तक होगा या फिर जीतने का भी होगा? MLA बनेगा, MP बने? ये तो हमको ये कहा गया है कि बाबा आप मुसलमान है, ATM की मशीन है, हम आएंगे कार्ड डालेंगे, आपका वोट लेते जाएंगे। अरे भाई, कितना वोट डालेंगे जी? और एक घाटे का सौदा होगा ना सर। 17-18% से आपका व्यक्ति कैसे जीत जाएगा? या फिर आप फिर सीमित रह जाएंगे, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहीं पर आप कुछ कर पाएंगे, कुछ कर पाने की नौबत में रहेंगे? और चलिए आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में MIM के 15 से 20 MLA जीत जाएंगे तो आप देखेंगे क्या डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे किस तरह से जमीन पर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्पावरमेंट होगा। ये जो पुलिस की तरफ से नाइंसाफी हुई तो उसका खात्मा होगा। आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए डरते हैं तमाम लोग और कहते हैं बस खामोश बैठो। खामोश क्यों खामोश बैठे? अरे भाई, जो हर समाज के लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, उनको पूरा राइट है अपनी आवाज उठाने का। और उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए डेमोक्रेसी में। आप सिर्फ गूंगों की तरह, अंधों की तरह बैठे रहेंगे तो कोई आपके आंसू नहीं पहुंचेगा, बल्कि और आपको दबा देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि MIM पार्टी की हिस्ट्री रही है, हम पावर में कभी नहीं आए। हम जब जीतते हैं तो उस जीत का सहारा और उस जीत का क्रेडिट आवाज जनता को देते हैं और उस पर काम करते हैं।
और उसका फायदा दिखने में आता है। सत्ता में अगर मेरे को हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आप बोल रहे थे सर, इसी से एक सवाल मेरे मन में आया कि तालिबान से लेकर अब पोलराइजेशन यूपी में पहुंच रहा है। अब नया कोट ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान भेज देंगे, अब कहा जा रहा है अफगानिस्तान भेज देंगे। मेरा सवाल आपसे बड़ा है और वो सवाल ये है कि एक तरफ नसरुद्दीन शाह है जो ये कहते हैं कि जो लोग तालिबान के कब्जे पर अफगानिस्तान में जो उन्होंने कब्जा किया है उसकी वजह से जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे मुस्लिम ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हमको इंडिया में वो फ्रीडम है और जो हमने जिंदगी यहां पर जी है वो बिल्कुल अलग किस्म की है। तालिबान एक बहुत ही खूंखार मध्ययुगी सोच वाले लोग हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं जावेद अख्तर जैसे लोगों को भी, जिनके बयान को लेकर बवाल है। आप कहां पर खड़े हैं इसमें, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन अब तालिबान के नाम पर हो रहा है। भी नहीं है भारत का मुसलमान अफगानिस्तान कहां है, उसके मसाइल दूसरे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या बताता हूं आपको। कानपुर में एक मुसलमान को पीटा गया, उसकी 10 साल की बेटी लपेटकर बाप को बचा रही है, वो मेरा मसला है। इखलाक को मारना, पीलू खान का मारना, इन बच्चों को 22 मुसलमानों को जो फायरिंग में मर गए CAA के, उनकी मौत, मुसलमानों का लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट, ये हमारे मसाइल हैं। अब जहां तक सवाल बीजेपी का है तो हम बीजेपी को डायरेक्ट पूछ रहे हैं, अगर तालिबान टेररिस्ट है तो डिक्लेयर करिए ना उनको। आप, मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को, डिक्लेयर करिए, चलिए बताइए तालिबान टेररिस्ट है। अगर है तो यूएपी में लाइए, और अगर टेररिस्ट अगर आप मानते हैं तो UN सैंक्शन कमेटी में आप उनको डिलिस्ट मत करिए। कौन रोक रहा है आपको? आपकी तो जबान खामोश है। आपने तो अपनी एम्बेसी में उन लोगों को बुलाकर नहीं मालूम कबाब खिलाया या बिरयानी खिलाई या बिस्कुट खिलाया, क्या खिलाया? आपने तो बात की उनसे। क्यों बात की आपने? वो भारत की सरजमीन पर एम्बेसडर में। तालिबान के ऊपर राजनीति तो आप कर रहे हैं, फिर इनको बताना चाहिए देश को। भारत के 35,000 करोड़ रुपये खर्चा हुए हैं, लाइब्रेरी बनाई गई, डैम बनाया गया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई, और वो CIA का जो ऑफिसर कल हिंदुस्तान टाइम्स इंटरव्यू में कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करके नेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पर गलत काम किया। खंडन करें मोदी सरकार उसके इस बयान को, इंटरव्यू को। हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए ना तालिबान टेररिस्ट है या नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है इससे पाकिस्तान को फायदा होगा और फ्यूचर में हो सकता है भारत के लिए ठीक ना हो। मैं तो पार्लियामेंट में स्पीचेस हैं 2013 से मैं कह रहा हूं। आप ठीक है, भारत सरकार तो करेगी जो उसे डिक्लेयर करना है, क्योंकि अपनी नीति क्या होगी उस पर वो सोच रहे हैं। लेकिन आपकी नजर में तालिबान क्या है? आपकी नजर में वो खूंखार मध्ययुगी सोच वाले क्लैन के लोग हैं या नहीं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं? आपकी नजर में क्या है? इंसान कहलाना, उसको इंसान नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? अरे सुनिए, देखिए कहां बोलते हैं सर आप? देखिए, जब जमीयत ये कहता है कि कोएड स्कूल्स में लड़कियां नहीं पढ़े, तब तो आपका वो मसला नहीं बनता। ये अच्छी बात है कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को पीटा जाता है तो आपका वो मसला बनता है। जब जमीयत की तरफ से बयान आता है कि कोएड में लड़कियां साथ में ना पढ़े लड़कों के, तब आपका मसला क्यों नहीं बनता है? यहाँ पर हम इंटरव्यू की हमने बताया था कि देखिए ये मेडिकल कॉलेज है, ये अस्पताल है, क्या उस मेडिकल कॉलेज में कोएड एजुकेशन नहीं होता? और पूरे के पूरे पढ़ने वाले मुस्लिम लड़के लड़कियां उसमें शामिल है, सबसे ज्यादा लड़कियां वहां पर है। अरे हाँ, आपके हॉस्पिटल में, आपके कॉलेज में होता है, मैंने खुद देखा भी है और टीवी पर दिखाया भी है। लेकिन मैं तो पूछ रही हूँ कि जब ऐसा लोग करते हैं और एक रूढ़िवादी सोच को थोपते हैं मुस्लिम समाज पर, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? और अगर जो वो कहता है उनसे पूछा करिए ना, मुझे क्या करना है ये सो कॉल्ड फिल्म स्टार से, उनसे। अरे ये अपनी दुनिया में, अरे ये रियलिटी क्या है? आज सबसे बड़ा खतरा मुसलमान को मॉब लिंचिंग का है। हर चीज पूछ लीजिए आप, अरे कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए। चौरी चौरा का इंसिडेंट, अब्दुल्ला जने जो चौरी चौरा का इंसिडेंट है, एक मुसलमान की वजह से वो मशहूर हुआ, आज उसी के बरादरी को आप इंदौर में मारते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि चौरी चौरा के इंसिडेंट को सेलिब्रेट किया जाए। क्या जवाब दे रहे हैं देश के सामने आप लोग? बीजेपी, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी कहती है हिंदुओं की लिंचिंग पर देश चुप रहता है, वो उनकी आवाज उठाते हैं। होता दोनों तरफ है।
यही बात कही गई कि मैडम संविधान पर तो ओथ लेकर सत्ता में तो वो है ना, उत्तर प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, देश में सत्ता में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, तो हम उनको नहीं पूछेंगे क्यों हो रहा है ये सब चीजें? और जब आप ही खुद मजहब की ऐनक लगाकर आप नाइंसाफी करते हैं तो इनको जवाब देना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, रोकना चाहिए उसको, मगर नहीं रोकेंगे। आखिरी सवाल जी, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। आखिरी सवाल, कितनी सीटें यूपी में? मैडम कितनी सीटें सर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप जीत लेंगे? किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे या किंग ही बनते हुए अपने आप को देखेंगे? पॉलिटिशियन हूं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम जीत पाएं। हमारे प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से, अपने वोट से नवाजेगी और अच्छा परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष थे। बहुत धन्यवाद सर आपका।